बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद सोहेल कमर अपने यूट्यूब चैनल कमरनामा से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी दर्दनाक खबर लेकर आपके सामने आया हूँ कि जिससे इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। ये वाक़या एक ट्रेन के अंदर वक़ूफ़ पज़ीर हुआ और जिसका हाल मैं बताता हूँ आपको। नाज़रीन, आज फिर हवा की एक और बेटी की इज़्ज़त पामाल हो गई। ये वारदात बहाउद्दीन ज़िक्रिया ट्रेन में वक़ूफ़ पज़ीर हुई वारदात। ये ट्रेन एक प्राइवेट ट्रेन है और इसके मुलाज़मीन भी बराए प्राइवेट तौर पे काम करते हैं। नाज़रीन, ये वाक़या एक ख़ातून का है जो कराची के इलाके औरंगी टाउन में रहायशी हैं और उन्होंने शादी पंजाब के एक ज़िले मुज़फ़्फ़रगढ़ में हुई है और गुज़िश्ता 2 महीने से इस खातून की तलाक़ हो गई। 26 मई को नाज़रीन ये अपने बच्चों से मिलने मुज़फ़्फ़रगढ़ गई थी। फिर बच्चों से मिलकर ये दूसरे दिन 27 मई को वापस कराची के लिए रवाना होने वाली थी कि रेलवे स्टेशन आती है और इसे बुकिंग नहीं मिलती इकॉनमी क्लास की, लेकिन इसने फिर सोचा कि मैं ट्रेन में टिकट लेके अवामी डब्बे में सवार हो जाऊंगी। तो फिर उसने ऐसा ही किया। वो एक अवामी डब्बे में सवार हो गई और थोड़ी देर के बाद उसके पास एक टिकट चेकर आया जिसने उससे टिकट बनवाया और टिकट बनवाने के बाद फिर वो टिकट चेकर चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद वो टिकट चेकर आया तो उसने, ये रोड़ी का स्टेशन था जो सखर के करीब वाक़ है। तो ये जाहिद नामी टिकट चेकर इस खातून के पास आया जिसे वो परेशान सी लग रही थी, जिसे वो भांप गया। तो जाहिद चेकर ने उससे पूछा कि अगर आप अकेली लग रही हैं और आप एक औरत ज़ात हैं और मर्दों में बैठी हैं, ये अवामी डब्बा है, मैं आपको आगे अच्छे डब्बे में इसी टिकट पर जगह दे दूँगा। खैर, वो उसने दूसरे डब्बे में जाने के लिए मना लिया उसको और फिर वो चेकर इसे आगे एसी वाले कैबिन के डब्बे में ले गया जो कि खाली था और ये बिज़नेस क्लास का ये डब्बा था जो खाली लग रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वो जाहिद नामी चेकर इस खातून के कैबिन में आया और इसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। यूँ वो चीखे चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज़ें सुनने वाला उस डब्बे में कोई नहीं था और एसी के डब्बे में शीशे बंद भी होते हैं जिससे आवाज़ बाहर नहीं जाती है। खैर, उस मक्कार दरिंदे ने उसकी इज़्ज़त को पामाल किया। इसके साथ ही दूसरा चेकर जो इसका इंचार्ज भी था, जो अपना नाम इसने आकिब बताया था, वो इंचार्ज था और उसने इस खातून को हवस का निशाना बनाया। फिर एक तीसरा आदमी जो इसका दोस्त था, उस दरिंदे ने भी इसे हवस का निशाना बनाया। वो चीखती और चिल्लाती रही, दुहाइयाँ देती रही, मदद को पुकारती रही, लेकिन उस खातून की मदद को कोई नहीं आया। इस खातून ने पुलिस वालों को बताया कि उन तीनों दरिंदों ने बेतहाशा तशद्दुद किया है और जगह जगह नाखूनों से नोचा है। जब वो तशद्दुद करते हुए काफ़ी देर तक बेजान सी हो गई तो इन दरिंदों ने उसे जाते हुए धमकियां दी कि अगर तुमने बाहर किसी को बताया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इतने सफाक दरिंदे थे नाज़रीन। इतनी दिलेरी से चलती हुई ट्रेन में इस तरह की वारदात की कि इन्हें किसी का खौफ ही नहीं था।
خیر اس خاتون نے ان درندوں سے انتقام لینے کا عہد کر لیا۔ خیر وہ خاتون جیسے تیسے کراچی اسٹیشن پہنچی اور وہاں پر بینچ پر بیٹھ گئیں۔ کافی دیر اسے بیٹھا دیکھ کر وہاں کچھ پولیس والے آ گئے اور اس سے دریافت کیا تو اس خاتون نے روتے ہوئے انہیں سارا واقعہ بتایا۔ پھر اس ریلوے پولیس اسٹیشن لے گئے اور اس کی ایف آئی آر لکھ لی اور بتایا کہ یہ ان تینوں نے باری باری تشدد کیا۔ پھر تھانے والوں نے اس خاتون کا میڈیکل کروایا جس کی رپورٹ پازیٹیو آئی، جس سے ان تینوں درندوں کا جرم ثابت ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تینوں سفاک مجرم کب تک تھانوں کی گرفت میں آئیں گے اور انہیں سزا ملتی ہے اور کتنے عرصے بعد ملتی ہے۔ ناظرین، ہمیں یاد ہے کہ اس طرح کی درندگی کا واقعہ ٹرین میں کبھی نہیں سنا، لیکن اس واقعے کے بعد لوگوں کا ٹرین میں سفر کرنا غیر محفوظ لوگ سمجھیں گے، کیونکہ اگر لوگ اپنی فیملیز کو بٹھا کر کسی ٹرین میں بٹھا دیتے ہیں، اس واقعے کے بعد سے اب عوام کا ٹرین کے سفر سے بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، ہم عدالت سے گزارش کرتے ہیں کہ ان مجرموں کو کڑی سے کڑی سرعام سزا دی جائے تاکہ انہیں نشان عبرت بنا دیا جائے اور آئندہ ایسی درندگی کے واقعات کی روک تھام ہو سکے اور پھر کبھی بھی کسی کی جرت نہ ہو سکے اس طرح کا واقعہ انجام دینے پہ۔ ناظرین، آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں ہیں ان تینوں کے والدین؟ ایسی تربیت انہوں نے کی اپنی اولادوں کی کہ خود کا اور خاندان کا نام بدنام کیا اور ساری دنیا میں ملک کا نام بدنام کیا۔ خدارا ایسی اولاد کو جہالت سے بچائیں۔ اگر مسلمانوں کے نام رکھ لیے ہیں تو انہیں بچپن سے دین اسلام سکھائیں اور اپنی اولادوں کو انسانیت والی تربیت دیں، جانور نہ بنائیں۔ ناظرین، اس دلخراش واقعے پر پوری انسانیت رو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور عدالت اس خاتون کو جلد انصاف دے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔